मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में भाइयों जो है हमारी जान है और वही रोज़े जज़ा का मालिक है। हम आपके लिए जो लेकर आए हैं मेन सिलसिला आलिया चिश्तिया की एक मेन वाक़या सच्चा बिल्कुल गुज़रा हुआ हमारे पीरो मुर्शद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक मेन वाक़या है कि ज़ुल्हज्जा का महीना था, तो हमने सोचा कि चले हम कुर्बानी के लिहाज से ही आपको जो है एजुकेट करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाइयों हजूर बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर का जो आज हम वाक़या पेश करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में, तो वो वाक़या कुछ यूँ है कि ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ गया तो मुरीदीन ने बाबा साहब से कहना शुरू कर दिया कि लोग कुर्बानी के जानवर लेके आ रहे हैं तरह तरह के, तो बाबा साहब आप जो है कुर्बानी का इंतज़ाम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास भी कुर्बानी का जो है इंतज़ाम है, मैं इस दफ़ा ऐसी कुर्बानी करूँगा। रब्बुल आलमीन ने मुझे फरमाया है कि बहुत ही जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होने वाली कुर्बानी मैं इस दफ़ा करने वाला हूँ। तो जितने भी मुरीदीन आपके बैठे थे महफ़िल में वो सारे परेशान हो गए कि इस दफ़ा बाबा साहब अजीब से बात कर रहे हैं। तो बहरहाल बाबा साहब ने अपने एक मुरीद को भेजा कि जाओ एक छुरी बेहतरीन सी तेज़ करके लाओ। बेहतरीन वो जब छुरी बन के तैयार हो के आ गई तो बाबा साहब ने छुरी ले ली और एक जो है छत पर चढ़ गए ऊपर। वैसे भी आप जाएँ पाक पतन शरीफ में तो एक वो जो पाक पतन शरीफ जहाँ बाबा साहब का दरबार है आपका घर है वो एक ऊंची जगह पर है, तो आपने एक ऊंची जगह पर जो है आप खड़े हो गए। गालबन जो ज़िक्र आया है किताब में वो छत का ज़िक्र आया है, तो आप एक छत पे चढ़ गए। तो आपने कहा कि रब्बुल्लाह एक छुरी जो है वो लहराई हवा में और सारे मुरीदीन जो है वो नीचे उनको जमा कर लिया और उनसे कहा कि मैं आज अल्लाह की बारगाह में एक जो है अज़ीम कुर्बानी जो है वो देना चाहता हूँ, तो कौन मुरीद है जो मेरी उसमें जो है हेल्प करे। रब्बुल आलमीन का जो फरमान मुझे मिला है मैं उसके मुताबिक एक बड़ी अजीम कुर्बानी जो है वो करने जा रहा हूँ। तो मुरीदों में से आपने फरमाया कौन है जो मेरे साथ आए ये छुरी देख ले, तो जो ऊपर आएगा मेरे पास उसका जो है यही अंजाम होगा। रब्बुल आलमीन ने मुझसे जो है एक इंसान का जो है वो खून मांगा है, तो मैं अपने मुरीदीन में से कौन है जो मुझे वो खून देगा कुर्बानी के लिए। तो आपने जैसे फरमाया तो मुरीदीन जो आपके मुरीद थे उसमें बड़े बड़े जो है आला दर्जे के भी थे, कुछ लो दर्जे के भी बेचारे थे। तो वो तो एकदम से डर गए, सहम गए, परेशान हो गए कि ये बाबा साहब आज क्या कह रहे हैं। अब उनको तो बेचारों को नहीं पता था कि इसके पीछे जो मेन हिकमत है वो क्या है। जो हिकमत जानते थे तो वो फिर चुप भी नहीं रहने वाले थे। तो उनमें से एक मुरीद जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा साहब मैं हाज़िर हूँ। तो आपने फरमाया सोच लो। आपने फिर आवाज़ दी कि और कोई है इसके अलावा, तो कोई भी ना बोला। सब जो है वो छुरी तेज़ देख रहे थे, लहरा नई छुरी चमकदार दूर से लहरा रहे थे बाबा साहब। किसी की हिम्मत ना हुई तो एक जो मुरीद आपका था उसने हिम्मत की, तो उसने कहा मैं हाज़िर हूँ। तो बाबा साहब ने कहा आ जाओ। ऊपर सीढ़ी लगी हुई थी, वो छत पे जो है वो चला गया। तो जैसे ही वो छत पे चढ़ा तो वो नीचे लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा था। छत पे तो ऐसे एक लगा लें कि पर्दा होता है, एक नीचे खड़ा बंदा ऊपर तो नहीं देख सकता कि ऊपर क्या हो रहा है। तो बाबा साहब ने उस मरीद को जो ऊपर चढ़ा था उसको छत पे जो है वो लिटाया। तो आपने पास ही एक पहले से ही ऊपर एक दुम्बा जो है वो छुपा के रखा हुआ था, तो आपने उस दुम्बे को ज़िबा कर दिया। ज़िबा किया तो उसका जो खून है वो आपको पता है छत पे एक वो पंजाबी में कहते हैं परनाला लगा होता है जिससे बारिश का पानी नीचे आता है। तो आपने उससे जो है वो दुम्बे का खून नीचे गिरा जैसे ही, तो नीचे खड़े जो मुरीदीन थे वो तो कांप गए। उन्होंने कहा लो जी जो मुरीद ऊपर गया था उसकी तो आज खैर नहीं है, वो तो गया, वो तो ज़िबा हो गया, उसका तो गला कट गया। बाबा साहब ने उसका खून जो है वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो है वो पेश कर दिया।
तो वो बेचारे और डर गए, जिनका कुछ ईमान था भी मजबूत कि बाबा साहब ऐसा नहीं करेंगे, तो वो तो बेचारे और डर गए, वो तो बिल्कुल ही सहम गए। तो बाबा साहब फिर सामने आए, वही छुरी खून से लथपथ, छुरी हाथ खून से लथपथ। जब बाबा साहब उनके सामने आए तो वो तो और जो है वो उनका दिल दहल गया मुरीदीन का कि ये आज हमारे साथ क्या होने वाला है। बाबा साहब ने फिर आवाज़ दी कि और कोई है कि जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी जो है वो हाज़िरी देना चाहे तुम में से। तो एक और मुरीद जो है वो बड़ी मुश्किल से, और तो कोई ना बोला, एक मुरीद और जो बोला, मैं नाम उनके आपको बाद में बताऊंगा। बाबा साहब के दो मेन अल्हम्दुलिल्लाह से जो मुरीदीन हैं ये वही दो थे। तो वो एक और मुरीद जो बोले, बाबा साहब ने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ ऊपर, देखते हैं कि तुम्हारी कुर्बानी रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होती है कि नहीं। तो वो दूसरे भी जो मुरीद थे वो चढ़ के सीढ़ियाँ बाबा साहब के ऊपर छत पर आ गए। बाबा साहब ने उनको भी एक साइड में कर लिया, तो जो दुम्बा था उसको मज़ीद हल्का सा छुरी फेरी ताकि मज़ीद खून नीचे की तरफ बहे। तो वो खून और नीचे की तरफ बहा, तो बाकी जो मुरीदीन थे वो तो कुछ डर गए, कुछ सहम के वहाँ बैठ गए। तो वो दो मुरीद भाई, अब देखें यहाँ पे कि असल बात तो ये थी कि बाबा साहब अपने मुरीदीन को जो है वो चेक करना चाहते थे कि कौन सा मुरीद मेरा किस पाए का जो है मेरा फरमा बरदार है, और कौन मुरीद मेरा बरहक है, और कौन अभी जो है पीर और मुरीद के दरमियान भाइयों ये एक सिलसिला भी भाइयों बहुत ही एक एतमाद का ही है। जो मुरीद अपने पीर पर आंखें बंद करके एतमाद करता है, यकीन करता है, तो वही भाइयों मंजिल पाता है। तो मैं आपको दो नाम बताता चलूँ। जिस मुरीद ने पहले हामी भरी थी कि मैं कुर्बानी के लिए जो है बाबा साहब के हाँ मैं जो हाज़िर हूँ, सबसे पहले जिस मुरीद ने हामी भरी थी वो भाइयों आज के दौर में उनका नाम जो है कुछ आज इस नाम से मशहूर है, अली अहमद साबर अलाउद्दीन कलीरी। कलिया शरीफ में उनका जो मज़ार है, अली अहमद साबर अलाउद्दीन के नाम से जो है उनको शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली। आज भी नाम उनका रोशन है, और एक बाकायदा से पूरा सिलसिला जो है इस फ़क्र में, सूफिया में जितने भी सिलसिले हैं उनमें एक सिलसिला ही जो है सिलसिला साबरिया के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है वो सरगर्दां हैं। बिल्कुल दुनिया में बहुत से चिराग जो है साबर पिया ने जो है वो रोशन किए। अल्लाह की बारगाह में बहुत एक मर्तबा और मंजिल है। औलिया अल्लाह का जब भी ज़िक्र करें तो उनमें एक सरफ़रिस्त जो नाम है वो साबर पिया का है। उनका एक भाई बहुत आला जो मकाम है, आज टाइम नहीं है, फिर कभी एक अलग से वीडियो चाहिए उनके नाम और मंजिलत, उनका जो मर्तबा है उस पर बात करने के लिए हमें अलग से एक टाइम चाहिए। तो वो थे पहले मुरीद हज़रत साबर अली अहमद अलाउद्दीन। दूसरे मुरीद जो थे जिन्होंने दूसरे नंबर पे हामी भरी, खून देख के भी वो नहीं डरे, तो वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। जी हाँ भाइयों, दूसरे जो मुरीद थे जो वो बाबा साहब की बारगाह में जिन्होंने कहा कि मैं लब्बैक कहता हूँ, तो बाबा साहब मैं हाज़िर हूँ अपनी कुर्बानी देने के लिए रब्बुल आलमीन की बारगाह में। तो वो आज दुनिया जो जानती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, इंडिया में उनका जो है दिल्ली में उनका मज़ार अक़दस है। तो उनको भी देखें कैसा मंज़ल और मर्तबा मिला कि आज उनका भी एक सिलसिला, पूरा सिलसिला उनके नाम से भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह से फ़क्र में उनके नाम से भी एक सिलसिला पूरा जो है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। सिलसिला निज़ामी, पूरा एक निज़ामिया सिलसिला जो है आपने सुना होगा। ये दरस निज़ामी भी जो आप पढ़ते हैं स्टूडेंट ज़्यादा जानते हैं, अहले सुन्नत में जो दरस निज़ामी पाया जाता है, एक सिलसिला है कुतुब का, हदीस का, उसे भी जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से ही मंसूब किया गया। दिल्ली में उनका मज़ार अक़दस है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी उनको कहा जाता है। तो ये दो मेन बाबा साहब के जो मुरीद थे, बाबा साहब ने अपने मुरीद भी चुने। तो ये उनके पीछे एक हिकमत छुपी थी। बाबा साहब ने जब ये ऐलान किया तो ये आपने अपने दो मुरीद जो है वो निकाले कि मैं देखूं, चेक करूं कि मेरे कौन दो मुरीद हैं जो मेरे बिल्कुल फरमा बरदार हैं। तो बाबा साहब ने जब इन दोनों को चुन लिया तो फिर अपना जो फैज़ान है वो भी आप देख लें कि बाबा साहब के जो दो खलीफा बाद में बने तो वो भी हज़रत निज़ामुद्दीन और हज़रत जो है अली अहमद साबर अलाउद्दीन ही बने।